Hello, guys. Welcome back to the brand new series of the podcast Phrase by Taman. और सीरीज का नाम है गॉड गोल्स एंड द इनर पाथ। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आपको देख के लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब ऐसा रियलाइज हो जाएगा कि यार क्या ये जो पाथ है या फिर जो ये रास्ता है वो मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या वो भगवान ने चुना है या नहीं। सब पता चलेगा इस सीरीज के अंदर, एपिसोड बाय एपिसोड हर एक चीज के बारे में मैं बात करूंगा। ये सीरीज मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये सीरीज है डायरेक्शन के लिए, एक सही पाथ दिखने के लिए कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं, या भगवान ने जो हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी है वो मैं वो पकड़ना चाहता हूँ या नहीं, या मैं पकड़ रहा हूँ कि नहीं, या मैं बिल्कुल ही गलत सोच रहा हूँ। हम इस सीरीज के अंदर सबके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे करके, या हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में, ऐसे मूवमेंट्स के बारे में जहां हमें लगता है कि यार लाइफ हमें पुश कर रही है या फिर हमें तोड़ रही है, हमें कंफ्यूज करती है और हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि यार हम अपने आप से या फिर हम भगवान से पूछने लग जाते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है ये, या फिर हम ऐसे पूछते हैं ना कि यार वाई मी। बट क्या वो पनिशमेंट है, या फिर एक कॉलिंग है, या फिर वो एक डायरेक्शन है जो हम भगवान हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एपिसोड का नाम है द कॉलिंग, व्हेन गॉड पुशेस यू टुवर्ड्स योर ग्रोथ। मैं आपका होस्ट पवन सिंह सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। कॉलिंग लाउड नहीं होती, अनकंफर्टेबल होती है, ये हम सब कह सकते हैं। मतलब हम मूवीज के अंदर देखते हैं कि ऐसे यार भगवान जब एक बंदे को या मेन लीड को ऐसे दिखा रहे होते हैं कि यार यू आर ऑन द राइट पाथ, ऐसे म्यूजिक बजने लग जाता है, आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। भाई रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। कोई आपको पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन के या कोई पीछे से आवाज नहीं देने वाला है कि भाई भाई तू बहुत सी जगह जा रहा है, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। रियलिटी में कॉलिंग जो है ना वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है लाइफ का। इतना इतना डिफिकल्ट फॉर्म में आता है ना वो, हम ऐसे डेवास्टेटेड हो जाते हैं, हम ऐसे टूट जाते हैं, हमें लगता है कि इज दिस व्हाट आई वांटेड, और या फिर ये भगवान मुझे सही जगह भेज रहे हैं। अचानक से जो चीजें हमें सही लगती थी वो सफोकेट करने लग जाती हैं, जो लोग अपने लगते थे वो समझना बंद कर देते हैं, या फिर जो चीजें हमें सिक्योर लगती थी ना, मतलब ऐसे लगता था कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ या फिर मे बी कोई ऐसी चीज जिससे मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ, वो अंदर ही अंदर ऐसे एम्प्टी फील कराने लग जाती है। और ऐसे कोई पूछता नहीं कि भाई तुम कैसे हो, तो हम बोल देते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी हम अंदर से खुश नहीं होते। हम ऊपर ही ऊपर से दिखा देते हैं यार, या आई एम गुड, एवरीथिंग इज गुड, आई एम फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट। भाई यहीं पे कॉलिंग स्टार्ट होती है। भगवान पहले कंफर्ट छीनना चाहते हैं, मतलब छीनना चाहते हैं एज इन कि भाई वो आपको ऐसा ग्राइंड करना चाहते हैं कि जब आप वो सक्सेस को आप पा लो ना, जब आपके जो गोल्स हैं आप उसे पा लो ना, उसके आपके अलावा उस एरिया में या फिर उस गोल के पास कोई ना हो। वो आपको अचीव करने के लिए हर कोई चीज देते हैं, मतलब आपको हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक मूवमेंट आपको वो देते हैं। बट वो ग्रैब करना और उसको आइडेंटिफाई करना आपका काम है। भगवान आपको ऐसे आके बोलेंगे नहीं कि भाई चल कर भाई, तेरा तेरा रास्ता है ये, चल शुरू कर। ऐसा कहीं नहीं होने वाला, वो मूवी नहीं चल रही है, रियलिटी है। ताकि ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ के लिए जिसके लिए आप काम करना चाहते हो उसके लिए आप जाग जाओ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द अवेकनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट दिस सीरीज इज अबाउट। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो ऐसे जॉब करता है सैलरी बेस्ड, मतलब उसको सैलरी आ रही है, रिस्पेक्ट है, पर हर संडे जब मंडे आने वाला है, मतलब हर संडे वो ऐसे हैवी फील करता है कि यार अगले दिन मंडे, यार मुझे ऑफिस जाना है। और उसको ऐसे फील होता है कि यार माय चेस्ट इज वेरी टाइट, आई एम फीलिंग हेवी ऑन माय चेस्ट, मतलब ऐसे ऐसे नहीं लगता जैसे आत्मा ही बाहर निकाल ली हो। और लोग कहते हैं कि भाई तेरा तो सेट है, भाई तू जॉब करता है, तेरे पास पैसा आ रहा है, तेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, व्हाट एल्स डू यू वांट। बट भाई अंदर से ना इतना खाली महसूस होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये लाइफ है मेरी बट मैं इसमें हूं ही नहीं।
मतलब नो ब्रेकअप, नो फेलियर, नो फाइनेंशियल इश्यूज, फिर भी एम्प्टीनेस। और ये एम्प्टीनेस लेजीनेस नहीं होती, दिस इज योर कॉलिंग, दैट भाई तेरा काम खत्म हो चुका है जहां पे तू है, यहाँ से निकल, निकलने का वक्त आ चुका है तेरा, और भाई आगे बढ़ यहाँ से। तो मैंने इतना सब कुछ बता दिया, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार भगवान हमें तोड़ने की कोशिश क्यों करेंगे, मतलब भगवान हमें ऐसे, मतलब ऐसे ग्राइंड क्यों करेंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम एक गोल को अचीव कर लें, तो लाइक भगवान शुड लाइक मेक इट इजी फॉर अस, राइट। मतलब भगवान हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं ना, बुरा तो क्यों चाहेंगे। हम हर बार ये सोचते हैं ना, आपको ऐसे लग रहा होगा ना कि यार भगवान मेरे लिए तो अच्छा ही चाहेंगे ना, मैं तो पूजा करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वाई ही इज डूइंग विद मी, वाई ही इज डूइंग बैड विद मी, मतलब ऐसे सोच रहे हो क्या। कभी आपने ऐसे देखा है, मतलब ऐसे अपग्रेडेड वर्जन कहाँ आता है, जब कोई फोन जैसे पुराना हो गया तो उसको अपग्रेड किया जाता है, या फिर कोई चीज ऐसे, कोई कार है जिसको हम मॉडिफाई करवाने जाते हैं क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, उसको मॉडिफाई करवा के हम उसे अपग्रेड करा रहे हैं। तो भाई भगवान भी वही कर रहे हैं हमारे साथ। भगवान जो है वो हमें रेडी करते हैं, मतलब वो कभी भी अपग्रेडेड वर्जन को तोड़ के उसको अपग्रेड नहीं करेंगे। वो जो वर्जन है ना जिस पे आप अभी हो, उसको वो पहले ग्राइंड करेंगे, उसको तोड़ेंगे, सो दैट यू बिकम द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। वो बेस्ट ऑफ योर सेल्फ एकदम से तो नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा तोड़ने में, मोड़ने में, हर चीज करने में। तो भाई वो भगवान वही कर रहे हैं हमारे साथ। विश्वास करो, मानो उनकी बात, और भाई लगे रहो, छोड़ो मत जो तुम करना चाहते हो, अपने गोल पे फोकस्ड रहो। बस उनकी बात इस तरीके से मानो कि भाई जब मैं वहां जाऊं, जब मैं अपने गोल के पास जाऊं, अपने गोल पे अचीव कर जाऊं, तो भाई शुक्र मनाना कि भगवान तुम्हारे साथ थे। कभी भी घमंड मत कर लेना, क्योंकि भाई भगवान ने दिया है तो वो छीन भी लेंगे। और ऐसा बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है, मतलब ऐसे बहुत सारी जगहों पे, एज इन बहुत सारी होली बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई ग्रोथ से पहले कंफ्यूजन आती ही आती है, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आइसोलेशन होता ही होता है। राम भगवान भी भाई वनवास पे गए थे, अर्जुन को भी डाउट हुआ था जब वो महाभारत का युद्ध लड़ने गया था। तो भाई हम तो फिर टुच्चे इंसान हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, वो तो भगवान थे। जब भगवान को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, तो हम तो भाई कलयुग के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सोचो। तो अब जो मेरी लड़ाई है ना, वो लड़ाई है कि कॉलिंग और कंफर्ट में से मुझे क्या चूज करना है। क्या मैं उस जॉब के लिए सारी जिंदगी बैठा रह सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ? क्या मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ जिंदगी भर जो मैं कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ और आगे करना चाहता हूँ? तो भाई जो कंफर्ट है ना, वो ये बोलता है कि जहाँ है जैसा है चलने दे भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है, खाना पीना चल रहा है, घूमना फिरना चल रहा है, सो दैट बस ठीक है, करने की कुछ जरूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो कॉलिंग है ना, वो ये बोलती है कि भाई तू ज्यादा के लिए बना है, तो भाई थोड़ी मेहनत कर और आगे बढ़, कुछ कर जिससे तू वो जो विजन है ना तेरे दिमाग में कि मेरे को यहाँ तक जाना है, जो तेरी ड्रीम कार है, ड्रीम हाउस है, ड्रीम प्लेस है जहां तुझे जाना है, उसके लिए मेहनत कर भाई। कॉलिंग ये सिखाती है हमें। जो कंफर्ट है ना, वो शॉर्ट टर्म सेफ्टी दे देता है, और जो कॉलिंग है वो लॉन्ग टर्म पर्पस देती है। और हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं ना, वो गिव अप कर देते हैं। मतलब हमें लगता है कि यार जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, भाई 1 महीने से कुछ नहीं होता, 2 महीने से कुछ नहीं होता, भाई लोग सालों साल लगे रहते हैं तब जाके वो अपने गोल पे पहुंचते हैं। तूने तो भाई अभी 30 दिन दिए हैं, या तूने सिर्फ 3 महीने दिए, 90 डेज इज नथिंग। शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए ना भाई मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मान के चलो कि भाई कॉलिंग जो है ना, वो आंसर नहीं देती, वो सिर्फ करेज मांगती है कि भाई तू मेहनत कर, तू हिम्मत रख, तेरा वो टाइम आएगा जहां तू पहुंचना चाहता है वहां तू पहुंच जाएगा। जो साइंस है ना, जो भगवान हमें दिखाते हैं टूवर्ड्स आवर कॉलिंग, और आई वुड से टूवर्ड्स द पाथ विच वी वांट टू गो, वो इग्नोर करना बड़ा महंगा पड़ता है।
मतलब कॉलिंग के जो साइंस है ना, अगर भाई आपने वो इग्नोर कर दिया ना भाई, बहुत महंगा प्राइस पे करना पड़ता है। और हम अपनी जिंदगी भर रिग्रेट करते हैं फिर कि यार वो काश वो मौका मुझे मिल जाता, या फिर काश वो जॉब मुझे मिल जाती, काश मैं बिजनेस कर लेता ये वाला, काश मैं वो वीडियो बना लेता, काश मैं ये कर देता। तो वो काश जो है ना, वो हटाना है हमें, वो एलिमिनेट करना है हमें। जब आप इग्नोर कर देते हो ना, तो बहुत सारी चीजें होती है दिमाग में, मतलब इरिटेशन होने लग जाती है, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आने लग जाता है, खुद पे डाउट होता है, कंपैरिजन करते हैं हम, और कांस्टेंट टायर्डनेस फील होती है कि भाई यार मैं इतना कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा, या फिर हम सही जगह पे नहीं है। ये पनिशमेंट नहीं होती है, भगवान हमें कभी पनिशमेंट नहीं देते। भगवान तो सिर्फ हमारा भला चाहते हैं भाई। कभी तुमने सुना है कि एक बाप किसी बच्चे का बुरा चाहता हो? नहीं सुना होगा। मैंने तो नहीं सुना है। भाई भगवान हमारा बाप है, हमारे पिता हैं। जो तुम अपने टर्म्स में कहना चाहो वो कह लो। वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो हमें वो चीज अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि भाई हम भगवान से ये पूछ रहे हैं कि वाई मी, वाई एम गेटिंग पनिश्ड फॉर दिस। भाई वो रिमाइंडर है, पनिशमेंट नहीं है। भगवान तुम्हें रिमाइंड करवा रहे हैं कि भाई तू भटक रहा है अपने पाथ से, थोड़ा रास्ते पे आ जा। भगवान कभी चिल्लाते नहीं है। वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं, वो पुश करते हैं, वो आपको सिचुएशन में डाल देते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं जिसमें आपको लगता है कि यार आई एम नॉट राइट, आई एम डूइंग, आई एम एट अ रॉन्ग प्लेस, और आई एम ऑन अ रॉन्ग पाथ। मतलब मैंने इतना सब कुछ बताया कॉलिंग के बारे में, और कॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, या फिर तुम भाई जॉब छोड़ के बैठ दो, या फिर जो तुम बिजनेस कर रहे हो वो छोड़ के बैठ दो। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मे बी वो जो जॉब तुम कर रहे हो दैट इज द राइट पाथ फॉर यू, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई भगवान की बातें सुनना शुरू कर दो, वंडर्स होंगे, वंडर्स। तो कॉलिंग का मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम अपनी जॉब छोड़ दो या जो तुम कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो। कॉलिंग का मतलब होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट उस चीज की कि कभी कोई स्किल सीख ली, कभी अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, कभी अपनी बाउंड्रीज को पुश किया, कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, कभी अपना करेज दिखा दिया कि भाई आई एम हेयर एंड आई विल विन, आई एम डूइंग समथिंग। कॉलिंग ऑलवेज एक्सटर्नल चेंजेस नहीं होते, थोड़े कभी कभी वो इंटरनल शिफ्ट भी होता है। तो इंटरनली अपने माइंडसेट को, अपने करेज को, अपने बाउंड्रीज को पुश करना, दैट इज ऑल्सो कॉलिंग। कॉलिंग में ना उसमें कभी क्लैरिटी नहीं होती। मतलब आई वुड से कि भाई वो एक ऐसा ट्रस्ट है ना जो हम पहले ही कर देते हैं कि हाँ भाई ये कुछ अच्छा ही होगा इसमें, मेरा भला ही होने वाला है इसमें। तो ये मानने चलो कि भाई कॉलिंग एक वो चीज है जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे पास, मेरे को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा बिना प्रूफ के। ऐसा कई होली बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई पहला कदम दिखेगा, पहला कदम दिखेगा, पूरा रास्ता नहीं। तो जो पहला कदम जो लोग रख देते हैं ना, उनके लिए पूरा रास्ता खुल जाता है। इन द लास्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आज तुम्हें मेरा एपिसोड सुन के या फिर कोई ऐसी बात सुन के पूरे एपिसोड के अंदर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई लाइफ में मैं किसी एक फेज में हूँ जहाँ मुझे सब कुछ सही लग रहा है, बट मेरा दिल शांत नहीं है, तो भाई मेरी बात मानो, थोड़ा भरोसा करो मेरी बात पे, और तुम मानो मेरी बात कि भाई तुम बेवकूफ नहीं हो, ना तुम पागल हो, या खुद को ब्लेम मत करो कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ सही जगह पे नहीं हूँ। अनग्रेटफुल मत हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम सफिशिएंट हो। बस इसका मतलब यह है कि भगवान तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई निकल, दिस इज नॉट वेर यू बिलोंग, यू हैव टू डू समथिंग, यू आर मेड फॉर मोर। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है, तो कॉलिंग को इग्नोर मत करो भाई। भगवान बार बार तुम्हें नहीं बुलाएंगे।
भगवान सिर्फ तुमने कहीं ये तो बात सुनी होगी कि भगवान सबको एक मौका देता है। वो एक मौका अगर तुमने ढूँढ लिया और तुमने उसको पा लिया ना, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और तुमने अगर वो मौका छोड़ दिया, फिर तो भाई भगवान भी तुम्हारे को नहीं बचा पाएँगे। तो भाई कॉलिंग को इग्नोर मत करो, उससे फाइट मत करो, बस सुनो और धीरे-धीरे चलना शुरू कर दो। मैं ये तुम्हारे को बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएगी। भाई कोई पॉडकास्ट तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएगा। जितने भी पॉडकास्ट हैं, मेरे एपिसोड्स, मेरे जितने भी सीरीज़ आई हैं अभी तक, कोई भी ऐसा एप एपिसोड नहीं है जो आपको बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बना दे। या आई मतलब फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी ऐसा पॉडकास्ट जो अभी तक किसी ने भी रिलीज़ किया हो, कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं होगा जो आपको भाई एकदम से एक सुना, 1 एपिसोड 2 घंटे का और भाई वाह! मैं परफेक्ट बन गया। कोई नहीं बनाने वाला भाई, जब तक आप शुरू नहीं करते उस चीज़ को। सुनने से कुछ नहीं होता भाई, कर्म करने पड़ते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये सीरीज़ तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएगी, बट हाँ, ये तुम्हें ये सिखा देगी हाउ टू अलाइन योरसेल्फ, हाउ टू अलाइन द मूवमेंट्स व्हिच यू वांट। तो काम करना इज़ इम्पोर्टेंट, सुनने से तो कुछ नहीं होता भाई, काम करना पड़ता है। मैं आपका होस्ट अमन सिंह, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर विद न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू आइडियाज़, न्यू फैक्ट्स दैट विल मेक योर लाइफ ईज़ी एंड चेंज योर लाइफ। तब तक याद रखना कि भाई कॉलिंग जो है वो कंफर्ट नहीं माँगती, करेज माँगती है। तो मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।